वालेकुम प्यारे बच्चों, आज 24 अक्टूबर 2020। आज हम हिंदी का लेसन हिंग वाला ये सबक पढ़ेंगे। इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। परिचय का मतलब होता है तारुफ, जैसा हम उर्दू की किताब में पढ़ते हैं, है ना, इंट्रोडक्शन। उनका जन्म 1904 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश यूपी जिसको हम कहते हैं। मृत्यु यानी उनकी डेथ 1948 जबलपुर मध्य प्रदेश। परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान जी सुप्रसिद्ध यानी बहुत मशहूर कवित्री यानी जैसे हम कहते हैं कवि का मतलब होता है शायर। कवि इसका पुल्लिंग है और कवित्री स्त्रीलिंग है। ठीक है, कवि पुल्लिंग स्त्रीलिंग, कवित्री क्या कहते हैं शायरा को? कवित्री। ठीक है, आगे देखते हैं हम। और लेखिका यानी मुसन्निफा, और उसका बनता है लेखक। लेखिका ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये जो है शायरा जिसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये बहुत ही मशहूर शायरा और लेखिका है। राष्ट्रीय चेतना ये उनकी किताबों की पुस्तकों के नाम है। नारी विमर्श, शैशव काल की स्मृतियाँ आपकी कविताओं के केंद्र बिंदु है, खास मरकज है। ठीक है, और उनकी खास किताबों के मशहूर किताबों के नाम दिया है। प्रमुख कृतियाँ बिखरे मोती, उनमदिनी, सीधे साधे, चित्र कहानी संग्रह, मुकुल, त्रिधारा, जलियांवाले बाग में बसंत, झांसी की रानी, ये कदम का पेड़, अगर डैश डैश डैश, काव्य संग्रह आदि वगैरह। आदि का मतलब होता है वगैरह। ये तमाम उनकी तसानीफ या किताबों के नाम है। चलिए हम इस सबक के ताल्लुक से मालूमात हासिल करते हैं। गद्य संबंधी यानी इस सबक नस्र के ताल्लुक से मालूमात हासिल करते हैं। प्रस्तुत कहानी यानी दी गई कहानी में लेखिका ने धर्म जाति के बंधनों से ऊपर उठकर सहज और सरल मन को महत्व प्रदान किया है। लेखिका मुसन्निफा ने ये जो दी गई कहानी है, इसमें धर्म जाति मतलब जात पात से ऊपर उठकर। देखो, अक्सर हम देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आए दिन मज़हब के नाम पर, कभी ज़बान के नाम पर, कभी सरहदों के नाम पर झगड़े होते हैं। लेकिन इस कहानी में लेखिका ने इन सब बातों को, धर्म जात मज़हब को भुलाकर एक ऐसी कहानी बताई है जिसमें दो मुख्तलिफ मज़हब के लोग हैं और उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है, प्रेम है, मोहब्बत है। ये इस कहानी में हमें स्पष्ट किया गया है, बताया गया है, महत्व दिया है। कोई भी धर्म गलत शिक्षा नहीं देता। कोई भी धर्म, दुनिया का कोई भी धर्म हो, वो गलत तालीम नहीं देता। देखो, अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। ठीक है ना बच्चों, तो कोई भी मजहब आपस में दुश्मनी रखना नहीं सिखाता। गिने चुने लोगों के कारण ही समाज में अशांति का अपोजिट है शांति यानी सुकून। और गिने चुने लोग जो ऐसे होते हैं जिनके जहन में तासुब होता है, दिलों में तासुब होता है, वो देश में ऐसा आतंक फैला देते हैं मज़हब के नाम पे कि लोग परेशान हो जाते हैं।
गिने चुने लोगों के कारण ही समाज में अशांति फैलती है। यहाँ सर्वधर्म संभाव जताया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि तमाम मजहब जो है वो संभाव यानी एक ही भाव के हैं, एक ही दर्जा रखते हैं। तमाम मजहब अपनी अपनी जगह पे सही है और हमें मजहब के नाम पे कोई लड़ाई झगड़ा या भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए आते हैं बच्चों की लेसन की तरफ। हिंग वाला लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। देखो एक कहानी मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेजी थी, अगर आपको याद होगा बच्चों, काबुली वाला याद आई आपको? उसमें भी खान था, है ना, यानी पठान की कहानी थी। ये भी लगभग उसी की ताल्लुक से कहानी है। लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। हमेशा की तरह उसकी आवाज़ सुनाई दी, अम्मा हिंग लोगी? पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर, पीपा यानी झोला, उसने नीचे रख दिया और मौलसीरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। ना चबूतरा जानते बच्चों आप, जो दरख्त के नीचे ना, आप लोग ने अक्सर गांव में देखा होगा, दरख्त के नीचे ऐसा गोल सा बना होता है पत्थर का, जिसे हम चबूतरा कहते हैं। भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष यानी साल की एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। क्या कहा उस बालक ने? बालक यानी लड़का। बालक लड़का, तो लड़की के लिए क्या कहेंगे हम? पुल्लिंग क्या बनेगा? बालिका। बालक, बालिका यानी लड़की, ठीक है। बालक ने कहा, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा? जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से यानी किनारे से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हिंग ले लो, हिंग ले लो अम्मा। हम अपने देश जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा, यानी मैं अपने देश जाने वाला हूँ और अब मैं बहुत दिनों के बाद ही लौटूंगा, इसलिए तुम हिंग ले लो, ऐसा उस खान ने कहा। साफा यानी जो वो कपड़ा जो कांधे पे डाला जाता है, अक्सर खान या फकीरों के भी या मौलानाओं के, या आपने ऐसा गर्दन में या कंधे पर ऐसा साफा देखा होगा। देखिए ये कपड़ा है ना, इसे साफा कहते हैं। क्या कहा खान ने? हम अपने गांव जाता है, बहुत दिनों के बाद लौटूंगा, इसलिए आप क्या करो, हिंग ले लो। कहाँ गया? सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हिंग तो बहुत है, बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो ली थी। यानी अभी हिंग मेरे पास बहुत है और मैंने तुमसे ही ली थी, अभी मुझे हिंग की ज़रूरत नहीं है। ऐसा किसने कहा? सावित्री ने। यानी उस बच्चे की माँ का नाम क्या था? सावित्री था। वो उसी स्वर में फिर बोला, हेगा हिंगे माँ, हमको तुम्हारे हाथ की बोहनी लगती है। बोहनी जानते हो ना बच्चों, जब कोई फेरी वाले धंधा करते हैं, अपनी चीज़ें बेचते हैं, तो जो पहला कस्टमर होता है उसके हाथ से जो खरीदा जाता है उसको बोहनी कहते हैं। उसने क्या कहा, मेरी हिंग जो है वो हीरा है, हैगा, मतलब मुझे तुम्हारे हाथ की बोहनी चाहिए, इसलिए तुम एक ही तोला ले लो, पर लो ज़रूर, भले तुम्हारे पास है लेकिन तुम 1 तोला ले लो मेरे पास से हिंग, ताकि मेरी तुम्हारे हाथ से बोहनी हो जाए। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए बोला, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हिंग 1 नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर हिंग लेकर करूँगी क्या? देखो बच्चों, हिंग आपने देखा है ऐसी पाउडर जैसी होती है और बहुत थोड़ी इस्तेमाल होती है, खाने पकानों की चीज़ों में डाली जाती है, लेकिन बहुत थोड़ी सी इस्तेमाल होती है, वो उसे ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। सावित्री बोली, पर हिंग लेकर करूँगी क्या? ढेर सी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए
हिंग तोलने लगा। यानी खान ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि सावित्री हिंग लेने के लिए तैयार है या नहीं। इतना कहकर उसने हिंग तोलना शुरू कर दिया। प्रतीक्षा यानी इंतजार। ठीक है बच्चों, प्रतीक्षा यहाँ लिखे देती हूँ मैं। इंतजार किए हिंग बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए उसने इंतजार ही नहीं किया कि सावित्री क्या जवाब देती है। हिंग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न देकर हिंग की पुड़िया ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान? 21 रुपये अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 3 रुपये तोले के भाव से 7 तोले का दाम 21 रुपये लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी ना लगी। देखो अक्सर है ना, होता है, आपने बच्चों देखा होगा कि आपके घर पर भी कोई फेरी वाला, जो फेरी लगा कर अपना सामान बेचते हैं ना, उन्हें फेरी वाला कहते हैं। तो आकर लोग बोलते कि ले लो ले लो। तो जो घर के बच्चे होते हैं वो अक्सर अपनी माँ को बोलते हैं, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो लिए थे ना, क्या बार बार मम्मी वो ज़िद करता है तुम ले ले। तो ऐसा मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं। लेकिन जो माएँ होती हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि जाने तो अपने दरवाजे पर कोई बेचने के लिए आया है, तो हम इसका धंधा किए देते हैं। ये सोचकर सावित्री ने भी 21 रुपये उसके हाथ में दिया और हींग ले ली, पर उसके बच्चे बहुत नाराज़ हो गए थे। अब बड़े लड़के ने कहा, हींग की कुछ ज़रूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 2 रुपये हमको भी दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र 8 साल की थी, बड़े गंभीर सुअर यानी लहजा, गंभीर यानी उदास लहजे में बोली, तुम माँ से पैसा ना मांगो, वो तुम्हें ना देगी, उनका बेटा तो वही खान है। अब देखो 3 बच्चे दिखाया गया है यहाँ तस्वीर में, देखिए, और तीनों बच्चों ने अपने अपने अंदाज से, अपने अपने जुमलों से ये साबित कर दिया कि वो अपनी माँ से नाराज़ है। बड़े ने कहा कि ठीक है, तुम बिना ज़रूरत के, जब तुम्हें ज़रूरत नहीं है तब भी तुमने 21 रुपये की हींग ली, तो हमें भी 2 रुपये दे दो, हमें भी चाहिए। इस तरह सब ने अपने अपनी अंदाज में अपनी माँ से नाराज़गी का इजहार किया। सावित्री की बच्चों की बातों पर हंसी आ गई थी। सावित्री को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध यानी गुस्सा, क्रोध से कहा, गुस्सा नाराज़गी, बनावटी यानी हकीकत ना हो जिसमें, चलो चलो बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई थी। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। न जाने क्यों उसे हींग वाला खान की याद उसे प्राय आ जाया करती थी। प्राय ना अक्सर। देखो बताया गया है कि कई महीने बीत गए और उसकी इस बीच होली आ गई और उसकी हींग जो थी वो भी सब खत्म हो गई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हुई, यानी लड़ाई झगड़े हुए। तो उसे ऐसा ख्याल आने लगा, कहीं इन लड़ाई झगड़ों में हींग वाला जो इतने महीनों से नहीं आया है, तो कहीं वो मांगा तो नहीं गया। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मोलसरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। बुनना यानी देखो अक्सर माएँ ना स्वेटर बुनती है दो सिलाई का इस्तेमाल करके या क्रोशिया का इस्तेमाल करके। पहले की औरतें से सब काम किया करती थी। नीचे बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े सुअर में, कड़े यानी गुस्से वाले सुअर यानी लहजे में कह रहे थे, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग हैगा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, अपने देश गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ। सावित्री ने कहा, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है।
खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। मैंने सुना, यानी हाँ मुझे पता चला कि यहाँ पे दंगा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि लड़ने वालों में समझ नहीं है। सावित्री बोली, खान हमारे घर चले आए तुम, डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता? देखो, जो दंगे हुए थे वो हिंदू मुसलमान के हुए थे, और ये सावित्री के नाम से ही जैसा कि जाहिर है सावित्री हिंदू थी, इसलिए उसने खान से कहा कि तुम हमारे घर बिला झिझक चले आए, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तो उसने अपने दोनों कानों को, ऐसा कान को पकड़ के ना कहते कि तौबा तौबा करते वक्त अक्सर हम कानों का पकड़ के कहते नहीं नहीं, तो नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, तुम मेरी अम्मा हो, मुझे भला तुमसे क्या डर लगेगा? और इसके बाद ही उसने अपनी डिब्बा कहाँ गया, हाँ बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता?